कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम हंसते खेलते हुए भी अंदर से टूट चुके होते हैं। कॉलेज की रंगीन दुनिया में हर कोई अपने सपनों को पूरा करने आता है, लेकिन कुछ कहानियां सपनों से नहीं, दर्द से लिखी जाती हैं। यह कहानी है आर्यन और नायरा की, जिनकी जिंदगी एक खूबसूरत सपने की तरह शुरू हुई, लेकिन एक कड़वा सच उनकी तकदीर में था। पहला हिस्सा, पहली मुलाकात। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो जाना पहचाना सेंट पीटर कॉलेज, जहां हर साल हजारों छात्र अपने नए सफर की शुरुआत करते थे। उसी भीड़ में आर्यन मल्होत्रा नाम का एक लड़का था, जो अपनी खुद की एक दुनिया में खोया रहता था। ना ज्यादा बोलना, ना किसी से हंसी मजाक, बस क्लास, लाइब्रेरी और हॉस्टल तक सीमित जिंदगी। उसके विपरीत नायरा मेहता एक चंचल लड़की थी, जो अपने सपनों को जीने में यकीन रखती थी। पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई, जब नायरा ने गलती से आर्यन की किताब उठा ली। एक्सक्यूज मी, ये मेरी बुक है, आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा। ओह सॉरी, लेकिन तुम इतनी सीरियस किताबें क्यों पढ़ते हो? जिंदगी में थोड़ा एंजॉय भी करो, नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने बिना कोई जवाब दिए किताब ले ली और चला गया, मगर नायरा को उसमें कुछ खास दिखा, एक अनकहा दर्द जो उसकी आंखों में साफ छलक रहा था। दूसरा हिस्सा, दोस्ती या कुछ और। धीरे धीरे नायरा ने आर्यन से दोस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी। वो क्लास में उसके पास बैठती, कैंटीन में जबरदस्ती उसे बुलाती और कभी कभी उसकी लाइब्रेरी की किताबों में छोटे छोटे नोट्स भी रख देती। जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती, बस इसे जीना आना चाहिए। आर्यन को यह सब अजीब तो लगता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी उदासी के बादल हल्के होने लगे। नायरा उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आई थी। कुछ महीनों बाद दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन नायरा सिर्फ दोस्ती नहीं चाहती थी, उसे आर्यन से प्यार हो चुका था। तीसरा हिस्सा, एक सच जो दिल तोड़ दे। एक दिन नायरा ने हिम्मत जुटाई और आर्यन से अपने प्यार का इजहार किया। आर्यन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं जानता हूं नायरा, लेकिन मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। क्यों? नायरा की आंखें नम हो गई। क्योंकि मेरे पास जिंदगी का ज्यादा समय नहीं बचा, मैं ब्लड कैंसर से जूझ रहा हूं। नायरा को मानो किसी ने एक झटके में जिंदगी से दूर कर दिया हो। उसकी हंसी अचानक आंसुओं में बदल गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तकलीफों में नहीं उलझाना चाहता था, तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता था नायरा। चौथा आखिरी वादा। नायरा ने फैसला किया कि वो आर्यन को हर हाल में खुश रखेगी, चाहे कुछ भी हो। वो उसे हर छोटी बड़ी खुशी देने लगी। रात को गिलहरी की कहानियां सुनाती, कैंपस में बिना किसी वजह के डांस करती और सबसे जरूरी, उसे जिंदगी जीना सिखाती। लेकिन मौत को कौन रोक सकता है? एक दिन आर्यन का शरीर जवाब देने लगा। अस्पताल के एक बेड पर लेटे हुए उसने नायरा का हाथ थाम लिया। तुमने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन दिए नायरा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। नहीं आर्यन, प्लीज मत जाओ। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे वादा करो तुम अपनी जिंदगी हमेशा खुश रहकर जियोगी। नायरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं वादा करती हूं। और अगली सुबह आर्यन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अंत, एक अधूरी कहानी। क्लासरूम में उसकी सीट खाली रह गई। लाइब्रेरी में उसकी किताबें धूल खाने लगीं, मगर नायरा हर रोज वही किताब उठाती जिसे पहली बार उसने गलती से उठा लिया था, क्योंकि अब यही उसका आर्यन से जुड़ने का तरीका था। कहते हैं, कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं, और अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा दिल के करीब होती हैं। कभी कभी अधूरे मिलन भी अमर हो जाते हैं। सेंट पीटर कॉलेज के उसी कैंपस में, जहां कभी नायरा और आर्यन की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ एक सन्नाटा था। आर्यन के जाने के बाद नायरा पूरी तरह बदल गई थी। उसकी हंसी खो चुकी थी, बातें करना छोड़ दिया था, और अब वो पहले जैसी चंचल लड़की नहीं रही थी। हर सुबह वो लाइब्रेरी जाती, वही पुरानी किताब उठाती जिसमें आर्यन ने कभी एक नोट छोड़ा था। अगर कभी मैं चला जाऊं तो खुद को मत खोना, मेरी यादों को जियो, मेरे दर्द को नहीं। लेकिन ये आसान नहीं था। नई शुरुआत या फिर वही दर्द। कॉलेज में अब आखिरी साल था। दोस्त उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन नायरा किसी से बात ही नहीं करती। एक दिन प्रोफेसर शर्मा ने उसे बुलाया। नायरा, तुम एक होशियार स्टूडेंट रही हो, मैं चाहता हूं कि तुम कैंपस की लिटरेरी सोसाइटी को लीड करो। सर, मैं? आर्यन तुम्हें कभी हारते नहीं देखना चाहता था नायरा। अगर उसके जाने के बाद तुमने खुद को खत्म कर दिया, तो वो जहां भी होगा
खुश नहीं होगा। यह सुनते ही नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को समेटा और पहली बार हिम्मत दिखाई। यादों का एक और पन्ना। उसने लिटरेरी सोसाइटी को ज्वाइन किया, जहां उसे राहुल मिला, एक ऐसा लड़का जो उसकी तकलीफों को समझता था। तुम्हारी कहानियों में बहुत दर्द होता है, राहुल ने कहा, क्योंकि वो सिर्फ कहानियां नहीं है। नायरा ने धीरे से जवाब दिया। धीरे धीरे राहुल और नायरा की दोस्ती गहरी होने लगी, मगर नायरा कभी आर्यन की जगह किसी को नहीं दे सकती थी। एक रात कैंप्स के उस बेंच पर जहां कभी नायरा और आर्यन बैठते थे, राहुल ने पूछा, क्या तुम कभी फिर से प्यार कर पाओगी? नायरा ने लंबी सांस ली और कहा, प्यार सिर्फ एक बार होता है, बाकी सब समझौते होते हैं। राहुल चुप हो गया। वो जानता था कि वो नायरा की जिंदगी में आर्यन की जगह कभी नहीं ले सकता। एक आखिरी खत। कॉलेज खत्म होने से पहले लिटरेरी सोसाइटी के आखिरी इवेंट में नायरा ने एक लेटर पढ़ा, जिसे उसने खुद लिखा था, लेकिन किसी के लिए था नहीं। प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन वो कभी मरता भी नहीं। आर्यन, तुम चले गए, लेकिन मेरी रूह में बसे हो। मैंने जीना सीखा, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी ही रहेगी। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी सबसे खूबसूरत होती हैं। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। उस दिन नायरा ने अपनी जिंदगी के सब सामने रखा। वो हारी नहीं थी, बस उसने आर्यन की यादों को अपने अंदर जिंदा रखा था। अंत अधूरा लेकिन अमर। अमर। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन नायरा के लिए प्यार का मतलब सिर्फ एक नाम था। वो शादी नहीं कर पाई, उसने फिर कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को आर्यन की तरह जिया, खुद से प्यार करके और दूसरों को खुश रखकर। क्योंकि कुछ कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती है, और अधूरी कहानियां ही अमर हो जाती है। 10 साल बाद दिल्ली की वही बारिश, वही ठंडी हवा और वही सेंट पीटर कॉलेज की पुरानी इमारत। लेकिन अब नायरा यहां एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक गेस्ट स्पीकर बनकर आई थी। इन 10 सालों में उसने खुद को एक बेस्ट सेलर राइटर बना लिया था। उसकी किताबें बेस्ट सेलिंग लिस्ट में टॉप पर थी, और हर कहानी में वही अधूरा दर्द, वही प्यार जो सिर्फ आर्यन से जुड़ा था। जब वो ऑडिटोरियम में पहुंची तो उसकी नजरें उसी सीट को खोजने लगीं जहां कभी आर्यन बैठा करता था। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। स्टेज पर जाकर उसने बोलना शुरू किया। कभी कभी जिंदगी हमें किसी से मिलाती है जो हमें खुद से भी ज्यादा प्यारा लगने लगता है, लेकिन हर कहानी का हैप्पी एंडिंग होना जरूरी नहीं। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी सबसे खूबसूरत होती हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा था, सब उसकी कहानियों को महसूस कर रहे थे। एक पुरानी डायरी। स्पीच के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे एक पुरानी डायरी दी। ये आर्यन की है, उसके परिवार ने हमें दी थी। हमने सोचा तुम इसे पढ़ना चाहोगी। नायरा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। हर पन्ने में आर्यन की लिखी बातें थी। नायरा, तुम्हें देखते ही मुझे जिंदगी से प्यार हो गया था। काश मैं तुम्हें वो जिंदगी दे पाता जिसका तुमने सपना देखा था। अगर कभी मैं चला जाऊं तो मेरी यादों से भागना मत, बल्कि उन्हें जीना। नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डायरी को सीने से लगा लिया और बेंच पर बैठ गई। आर्यन की आखिरी निशानी। अगली सुबह नायरा कैंपस के उसी ओल्ड ट्री के पास गई जहां कभी वो और आर्यन घंटों बैठकर बातें करते थे। उसने मिट्टी हटाई तो वहां उसे एक छोटी सी डिब्बी मिली। डिब्बी के अंदर एक सिल्वर चेन और एक नोट था। जब मैं चला जाऊं तो ये चेन तुम्हारे पास रहे, ताकि जब भी तुम इसे देखो तुम्हें लगे कि मैं कहीं गया ही नहीं। नायरा फूट फूट कर रोने लगी। अंत एक नई सुबह। उस दिन के बाद नायरा ने फैसला किया कि वो अपने अधूरे प्यार को सिर्फ दर्द नहीं बल्कि ताकत बनाएगी। उसने अपनी नई किताब का नाम रखा अनफिनिश्ड लव, अ स्टोरी ऑफ आर्यन एंड नायरा। किताब रिलीज हुई और बेस्ट सेलर बन गई। लोग उसकी कहानी पढ़कर रोते, उसे महसूस करते, लेकिन नायरा जानती थी कि उसकी असली कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सच्चा प्यार मरता नहीं, वो बस एक याद बनकर हमेशा जिंदा रहता है। द एंड। लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता।